आपका पहला सवाल है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी वेद, सी पुराण, डी इंडिका। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इंडिका। आपका अगला सवाल है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। आपका ऑप्शन है ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त, डी अश्वघोष। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विशाखदत्त। आपका अगला सवाल है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। आपका ऑप्शन है ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के शिलालेख। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी इंडिका। आपका अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। आपका ऑप्शन है ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्राकृत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कुणाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। आपका अगला सवाल है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? आपका ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। आप का सही जवाब है ऑप्शन डी 7। आपका अगला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आपका ऑप्शन है ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? आपका ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी श्रीलंका। आपका अगला सवाल है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। आपका सही जवाब है ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। आपका ऑप्शन है ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का,
डी मिट्टी का। आपका सही जवाब है ऑप्शन लकड़ी का। आपका अगला सवाल है बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया। आपका ऑप्शन है ए आजीविकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनों ने, डी तांत्रिकों ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन आजीविकों ने। आपका अगला सवाल है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। आपका ऑप्शन है ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, डी अशोक का सोपारा अभिलेख। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। आपका अगला सवाल है सांची का स्तूप किसने बनवाया। आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त, डी खरगोन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अशोक। आपका अगला सवाल है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। आपका ऑप्शन है ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकाफ, डी जेम्स प्रिंसेप। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। आपका अगला सवाल है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। आपका ऑप्शन है ए शिलालेख I, बी शिलालेख 2, सी शिलालेख 12, डी शिलालेख 13। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी शिलालेख 13। आपका अगला सवाल है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हेमू। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। आपका ऑप्शन है ए 352 ईपू में, बी 305 ईपू में, सी 173 ईपू में, डी 261 ईपू में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 305 ईपू में। आपका अगला सवाल है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं। आपका ऑप्शन है ए प्राकृत व ब्राह्मी, बी संस्कृत व ब्राह्मी, सी पाली व ब्राह्मी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्राकृत व ब्राह्मी। आपका अगला सवाल है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है। आपका ऑप्शन है ए ब्राह्मण साहित्य,
बी जैन साहित्य, सी मुद्रा राक्षस, डी बौद्ध ग्रंथ। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? ए कालसी, बी रुम्मिन्देई, सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, डी मास्की। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मास्की। आपका अगला सवाल है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी दशरथ। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अशोक। आपका अगला सवाल है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? आपका ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी अष्टाध्यायी, डी वृहत कथामंच। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र।